नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। इस वीडियो में उत्तर भारत के मौसम के बारे में चर्चा की जाती है कि कैसा मौसम रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में मौसम काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जो आज सुबह सुबह कड़ाके की जो ठंड देखने को मिली उससे जनजीवन थोड़ा प्रभावित हुआ है। जनजीवन के अलावा जहाँ पर पाला पड़ा वहाँ पर फसलें भी प्रभावित है। राजस्थान के तो लगभग पूरे के पूरे उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर पाला जमा था। आज सुबह सुबह इतनी पाले की खबरें आ रही थी कि यहाँ पर पाला जमा है फसलों पर, और फसलों के ऊपर पाला जमने से किसान निराश भी हैं। किसानों के ऊपर अरमानों के ऊपर पानी भी फिर रहा है। फतेहपुर शेखावाटी -1 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहा। और हरियाणा का हिसार काफ़ी ठंडा रहा। वैसे ही हिसार के अलावा सिरसा है, भिवानी है, सिवानी है, लोहारू है, जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं वो भी काफ़ी ठंडे रहे। वहाँ पर भी कई क्षेत्रों के ऊपर पाला मारा गया या फिर पाला पड़ा फसलों के ऊपर। और ये जो पाला पड़ रहा है, वैसे संभावनाएं जता रहे हैं किसान भाई। कई लोग कमेंट करके बता रहे हैं, जो अच्छे अनुभवी हैं लोग, वो बता रहे हैं कि अगर पाला ज़्यादा पड़ता है तो जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ना वो सक्रिय आएगा, और सक्रिय आएगा जिसकी वजह से बरसात भी अच्छी हो सकती है। ये ऐसा होता है क्या? आप कमेंट करके बताना भाई साहब। वैसे बता दूं, अभी जो मौसम बना हुआ है ना, आज जिस प्रकार से मौसम देखने को मिला है, अब निरंतर ऐसा देखने को मिलेगा। धूप तो छाने लगेगी धीरे धीरे, लेकिन कोहरे की दोबारा से एंट्री 14 जनवरी को हो सकती है। 14, 15, 16 जनवरी के दौरान कोहरा मैदानी क्षेत्रों पर छाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा कोहरा नहीं छाएगा कि पूरे दिन सूरज के दर्शन ना हो। दोपहर बाद में सूरज निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल 24 घंटों के मौसम की बात करेंगे और बताएंगे कि आगे जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसका प्रभाव कितना पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ सकता है आज की अपडेट के मुताबिक। तो 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की चर्चा करें तो 13 जनवरी को मनाई जाएगी लोहड़ी। लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। लोहड़ी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर कुछ जगहों पर 13 जनवरी को भी हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। अगर जहां इन क्षेत्रों में कोहरा नहीं छाएगा, जिस जिस राज्य का नाम लिए, वहां पर पाला पड़ने की संभावना है। वैसे उत्तरी राजस्थान के कई क्षेत्रों के ऊपर पाला जम भी सकता है। टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम टेम्परेचर में अब बढ़ोतरी हो रही है। ये थोड़ी सी अच्छी खबर है कि अभी से अधिकतम टेम्परेचर बढ़ेंगे ना मैदानी क्षेत्रों में, तो आने वाला पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बरसात ठीक ठाक हो सकती है। मावठ की जो बरसात होगी। पंजाब में हालात बदतर से ज़्यादा ही खराब है वैसे ठंड से। यहाँ पर पूरे पंजाब राज्य में संभावना है 13 जनवरी को भी कोहरा छाएगा। कोहरे के साथ साथ में टेम्परेचर ठीक ठाक नीचा रहेगा। 14, 15, 16, 17 जनवरी के दौरान भी कोहरा छाएगा। और जब पश्चिमी विक्षोभ आए हुए होंगे तब भी 18, 19, 20, 21, 22 जनवरी के दौरान कोहरा छाता रहेगा। और वैसे निचले स्तर की नमी बढ़ने की वजह से कोहरा मैदानी क्षेत्रों में अब कई क्षेत्रों में बढ़ेगा, लेकिन दोपहर बाद में ये कोहरा छंटता रहेगा। हाँ, ऊपरी स्तर का कोहरा, आसमान स्तर का कोहरा अब मैदानी क्षेत्रों पर कम देखने को मिलेगा। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद में जो 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ना, उसके गुजर जाने के बाद में फिर से कोल्ड डे कंडीशन बन सकती है। फिर से लग रहा है कि ऊपरी स्तर का कोहरा दोबारा से छा सकता है। लेकिन अभी संभावनाएं इतनी है कि पहले बरसात हो जाए अच्छी है, और कोहरा भी छाए तो ठीक है। लेकिन जो कोल्ड डे हैं वो तो आगे होंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बरसात की भी चर्चा कर लेते हैं कि बरसात आएगी या फिर नहीं आएगी। वैसे 15 जनवरी तक तो मौसम शुष्क ही रहेगा मैदानी क्षेत्रों में। 16 जनवरी को भी शुष्क रहेगा, बादल जरूर रहेंगे। 13 जनवरी को हल्के हल्के बादल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई क्षेत्रों पर हो सकते हैं। ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, बनेंगे। और 14 जनवरी को भी संभावना है। 15 जनवरी को भी थोड़े थोड़े बादल बढ़ने लगेंगे। 16 और 17 जनवरी को बादलों में और बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन मौसम रहेगा शुष्क। बरसात की संभावनाएं मैदानी क्षेत्रों में नहीं नजर आ रही है। लेकिन 18 और 19 जनवरी के दौरान कुछ क्षेत्रों पर, मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। और अभी पुख्ता ये अपडेट नहीं है कि कहाँ कहाँ पर होगी, लेकिन संभावनाएं बन रही है। और 20, 21 और 22 जनवरी के दौरान फिर मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। उसकी वजह से अच्छी बरसात की संभावनाएं आज के अपडेट के मुताबिक, मौसम के अपडेट के मुताबिक बनती हुई दिखाई दे रही है। जेप्स वेदर मॉडल भी ठीक ठाक दिखा रहा है कि बरसात आएगी, और ECM वेदर मॉडल भी दिखा रहा है कि बरसात आने की संभावनाएं बन रही है। और कई वेदर मॉडल आगे तक दिखा रहे हैं कि अब के बार 26 जनवरी से पहले पहले 2-3 पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल हैं वो बता रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में आएगा ना, उसका असर कुछ मैदानी क्षेत्रों में पड़ सकता है। हाँ, आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में ये पक्का हो जाएगा कि पश्चिमी विक्षोभ कितना स्ट्रॉन्ग आएगा। अभी फिलहाल पक्का नहीं है।
कच्चा मान सकते हैं। वैसे लंबी दूरी के मौसम पूर्वानुमान अक्सर चेंज हो जाते हैं, और जो मैंने पूर्वानुमान दिया है ना, ये लंबी दूरी का पूर्वानुमान है। आज कुछ उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर पाला पड़ सकता है। ऐसे ही पंजाब हरियाणा के कई क्षेत्रों के ऊपर हल्का पाला जम सकता है। कोहरा जरूर छा सकता है उत्तर प्रदेश और बिहार तक। लेकिन अब धीरे धीरे सर्दी शीतलहर से राहत मिलेगी, लेकिन शीतलहर 15 जनवरी तक हल्की हल्की उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक चलती रहेगी। उसके बाद में फिर पश्चिमी विक्षोभ आ जाएंगे, उनकी वजह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन दोबारा से शीतलहर की एंट्री 21 जनवरी के बाद में होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने।